बात कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। काफी लोगों का कहना है ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, क्या फायदे होंगे इसके? ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जो भी काम है डेवलपमेंट का उसके आड़े कोई नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है, सरकारें अलग होती है, उसके अंदर आपसी राजनीति में पीछ जाते हैं। जैसे हम कहें कि हमें ये नाला करना है, वो कहेंगे वो नाला करना है, हम कहेंगे नहीं इधर गार्डन बनना चाहिए, वो कहेंगे नहीं यहाँ मैदान बनना चाहिए। तो इस तरह की राजनीति होती है और जिसके अंदर नुकसान जो खामियाजा उस क्षेत्र को होता है। और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो महाराष्ट्र में कुछ भी काम होगा तो भाजपा की सरकार होगी तो सारी काम हमारे फटाफट होंगे। दूसरे की होगी तो ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन उससे समय लगता है। आज मैं सीएम से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हैं हम सब। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर भाजपा के होंगे तो काम को गति आएगी। इस क्षेत्र के अंदर अधिकतर जो राय है वो कांग्रेस का राय, जिसके कारण ये एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उनको भी ईगो रहता है कि भाई मेहता साहब के मत जाइए, बीजेपी के पास मत जाइए, इसलिए वो आते ही नहीं काम कराने। लेकिन यहाँ एमएलए भी मैं हूँ, नगर सेवक भी हमारे होंगे, मेयर भी हमारे होंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में से, ये सब होने से फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जनता ने भाजपा के साथ जाना चाहिए। इस क्षेत्र को हम डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। एक बार मौका मिलना चाहिए, भाजपा की कार्यशैली का फर्क पता चलेगा कि कांग्रेस कैसे काम करते हैं और हम कैसे काम करते हैं। धन्यवाद। चल रहे हैं और मेरे साथ जो है सभी कैंडिडेट मौजूद हैं। मेरे साथ जो है पूनम जी, संपत शेट्टी जी, सुरेश माधुरी जी। सुरेश माधुरी जी, हमारे न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और आप लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या मोटिव लेके जा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा इस बार? मराठी चले. आम्ही जर निवडणुकीचा जो भाग आहे आता इलेक्शनचा, आमचा मोटिव्ह हेच आहे की डेव्हलपमेंट, मीरा भाईंदरचं डेव्हलपमेंट जो मेहता साहेब पूर्वीपासून करत आलेले आहेत, आपले आमदार, आमचे लाडके आमदार, त्यांचा विचार होता की आपला मीरा भाईंदर शहर मुंबईसारखा झाला पाहिजे, मुंबईपेक्षा सुंदर. आणि तो मोटिव्ह आमच्या साहेबांचा आहे आणि त्याला अनुसरूनच आम्ही भाजपा पक्षात निवडणूक लढवतोय. आमचा मोटिव्ह आहे की साहेबांचा आधार घेऊन आमच्या प्रभागामध्ये जेवढा विकास करता येईल तेवढा विकास आम्ही करायचा प्रयत्न करू. जसं काय प्लेग्राऊंडचा इश्यू आमच्या इथे, पाण्याचा प्रश्न आहे थोडाफार. पाण्याचा प्रश्न आमचा थोडा मागे सॉल्व्ह झाला असता, पण सूर्याड आमचं ते मागे मोठ्याची हादसा झाला, ते पॉकेट मशीन वगैरे आपल्या पडल्यामुळे जरा डिले झालंय. पाणी सामान्य त्यांना साहेबांनी सांगितलेलं आहे, साहेबांनी सांगितलं म्हटलं 100% होणार पण काम. आमचा तो मोटिव्ह आहे की शहरामध्ये जो विद्रुपीकरण झालेला आहे, काँग्रेस पक्षाने जो प्रभाग त्यांचा करून ठेवलेला आहे, आजपर्यंत या प्रभागामध्ये काँग्रेस पक्षच निवडून येत होता पूर्वीपासून. त्यांचे नगरसेवक काही कामाचे नव्हते, त्यांनी काही कार्यच केलेलं नाहीये आणि लोक त्याला कंटाळलेले आहेत. आणि लोकांचं आमच्याकडे बघण्याचा उद्देश तोच आहे की त्यांना आमच्याकडून कामं पाहिजे आणि तो काम आम्ही करून दाखवू, 100% करून दाखवू. और दूसरे कैंडिडेट मेरे साथ, आपका नाम मैडम? पूनम परमार. पूनम परमार जी, बताओ क्या मोटिव रहेगा आपका? मैं यहाँ पे 2017 से रह रही हूँ, जब से शादी करके आई हूँ। यहाँ से ग्राउंड लेवल से मैंने काम किया है, लोगों की समस्याएं मैंने देखी है, लोगों ने मेरे पास समस्या लेके आए भी है और मैंने उनकी समस्या का निवारण भी किया है। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो मैं उसको दूर करना चाहूँगी। और बीजेपी से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैंने दिल से काम किया है। आगे भी मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आगे भी मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसी तरह काम करते रहूँगी। और जो भी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, जो भी है मैं सबकी प्रॉब्लम्स दूर करूँगी। मेरे साथ संपत शेट्टी जी मौजूद है, क्या मोटिव रहेगा सर आप? सर नमस्ते. मोटिव ये रहेगा क्योंकि मैं भी कम से कम 20-22 साल से इस वार्ड में रहता हूँ. बहुत सारा मैंने सोशल वर्क में काम किया है और सबसे मेन बात है कि हम लोग 15-20 साल से देख रहे हैं ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट इधर जीत के आता है, बट उन लोग एरिया में रहता ही नहीं है, 4-4 साल नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं. जब इधर का जो स्थानिक लोग हैं, उन लोग हमेशा ये मैसेज लेके आता है, हम लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि इधर का नगर से कौन है. इलेक्शन के टाइम में दिखता है, बाद में कोई दिखता है नहीं. इसके लिए यहाँ का जो रहिवासी है, जो 90 नंबर जो मूल निवासी है, उनका भी ये होना चाहिए. उन लोग का मुद्दा ये है कि यहाँ का लोग, स्थानिक लोग जो भी हैं, उन लोग को चुन के आना चाहिए क्योंकि हम लोग का जो भी समस्या है उनको सॉल्व करने वाला होना चाहिए. वो हिसाब से आज हमारा आमदार जो नरेंद्र मेहता जी ने इस चीज़ पे ध्यान पे रखते हुए यहाँ हम लोग को स्थानिक लोग को टिकट दिया है. क्योंकि भारतीय पार्क एरिया में सुरेश माथुरी जी है, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है, क्योंकि वो पहले भी 2012 में कॉर्पोरेट रह चुके हैं, उनको वैसे भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है. दूसरा मैं संपत शेट्टी, मैं भी 20-25 साल इसी वार्ड में रहता हूँ. और पूनम परमार जी है, ज्योति डिसोजा शीतल नगर का एरिया में रहते हैं. हम लोग का मोटो ये है कि आने वाले अभी जो इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग को जिता के हम लोग को आपका सेवा करने का हमको मौका दीजिए. हम लोग जो भी आपका समस्या हम लोग उसका सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे सर. ज्योति जी मेरे साथ है, क्या रहेगा इस पर मोटिव?
मेनली क्या है ना, यहाँ विकास तो हुआ ही नहीं है। डेवलपमेंट चीज करके शीतल नगर में हुआ नहीं। मैं यहाँ की हूँ, मैं सामने से देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं राजनीति में नहीं हूँ, फिर भी यहाँ के लोगों के सामने तो मैं नहीं हूँ, पुरानी हूँ। और ये लोग मुझे अलग तरीका से हेल्प लिया है मेरे साथ से, बट मैंने हेल्प ही किया है। बट आज मैं रूलिंग पार्टी के साथ ज्वाइन होके मैं आपको और भी अच्छी तरह से हेल्प कर सकती हूँ, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। मेनली अपना माइनॉरिटी दैट इज क्रिश्चियनिटी बहुत पीछे है, सब चीज में पीछे है। सब चीज आगे जाने के लिए डरते हैं, उनको अप्रोचेबल कोई नहीं है, अवेलेबिलिटी भी कोई नहीं रहता। इन लोगों ने बहुत साल 15 साल 20 साल इन लोगों ने वोट डाल के जिता दिया, वो ही लोग अवेलेबल नहीं है। आज मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, आपके साथ अपना फंड दिखा दीजिए तो मैं भी आपके साथ रहूँ। थैंक यू। ट्रिपल इंजन बनाना सर कितना जरूरी है? वार्डों में भी बीजेपी रहे, केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे, केंद्र में भी रहे, कितना जरूरी है ट्रिपल इंजन? नाही, तुम्ही बरोबर बोलला. मी तुम्हाला तेच सांगणार होतो. जनतेला मला एकच आव्हान आहे की केंद्रामध्ये आपली सत्ता आहे, राज्यामध्ये पण आपली सत्ता आहे. केंद्रामध्ये मोदी साहेब आहेत, राज्यामध्ये फडणवीस साहेब आहेत आणि आपल्या मीरा भाईंदरला नरेंद्र मोदी साहेब आहेत. तर आपल्याला जो विकास करायचा आहे, आपल्याला फंडची आवश्यकता लागते विकास करताना, खास करून फंड. तो फंड आपल्याला केंद्राकडून येतो, राज्य सरकारकडून येतो आणि तो फंड जर आपल्याला ट्रिपल इंजिन सरकार असेल तर त्याचा उपयोग आपल्याला फार महत्वाचा आहे आणि त्यातून आपण बरंच काही कार्य करू शकतो. जसं आपण आता साहेबांनी मेट्रोचा प्रकल्प उभा केला, कॉन्क्रीटचे रस्ते केले, पाण्याची जर नाही तर सूर्या प्रकल्पाचा त्याला जो फंडिंग लागतो त्याला हजारो करोडचा फंड लागतो आणि तो फंड फक्त नगरपालिकेच्या फंडामधला तो आपण करू शकत नाही. त्याला राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारला मदत घ्यायला लागते आणि तो ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. तर जनतेला मला हेच सांगायचं आहे की तुम्ही इथे मग सत्ता आली, असं करून आपला महापौर आपलाच बसणार आहे आणि आपल्याला विकास करताना कुठे अडथळा येणार नाही. त्यामुळे आम्हाला जनतेला एकच आवाहन करायचं आहे की तुम्ही आम्हाला भरघोस मताने विजय करा, जेणेकरून आपला मीरा भाईंदरचा विकास लवकरात लवकर पूर्ण होईल. साफ आप लोग समझ रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना कितना जरूरी है. कोई भी फाइल आप लोगों को रुकेगा नहीं, केंद्र तक चाहे यहाँ पे राज्य तक, राज्य से लेकर यहाँ पे मीरा भाईंदर नगर पालिका तक. मीरा भाईंदर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट. यहाँ मीरा भाईंदर के आम नागरिक भी है, आम पब्लिक से भी रिव्यू पूछ लेते हैं. इस बार जो है आप लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ. क्या कारण? कारण क्या है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे, जो पे काम होता है. और बीजेपी की सरकार आज दिल्ली में से मुंबई महाराष्ट्र पूरी सब जहाँ तक ज्यादा बीजेपी की सरकार है. जितना काम आज बीजेपी सरकार कर सकती है कौन सी पार्टी कर सकती है, इसलिए बीजेपी में जा रहे थे. आपका नाम? शमसुद्दीन अत्तरवाला. आप बताओ, आप भी बीजेपी को इस बार सपोर्ट करेंगे? सर, हम कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं. 2009 से हम पार्टी के साथ जुड़े हैं सर. जब से आदरणीय मोदी साहब को जब से 2014 में जब पीएम बने उसके साथ हम जुड़े सर पार्टी के साथ. और नरेंद्र मेहता साहब जब से एमएलए बने पहली बार 2014 में, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं सर. उनका जो काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और जो यहाँ पे उन्नति हुई है मीरा भाईंदर के अंदर, जो चेंजेस आया है उनकी वजह से बहुत से चेंजेस आए हैं सर. इसके लिए हम आगे भी हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना यहाँ पे महापौर बने, ताकि ट्रिपल इंजन सरकार की वजह से यहाँ पे और काम और विकास का काम. आपका नाम सर? मेरा नाम स्वप्नील शिंदे है. अब इस बार सर इलेक्शन में किसे सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2011 से मैं यहाँ पे हूँ, मीरा भाईंदर में रह रहा हूँ. मैं जब मैं 2011 में आया था तब यहाँ का डेवलपमेंट और 2025 तक का डेवलपमेंट, जब से मेहता साहब आए हैं मैंने मतलब डेवलपमेंट बहुत देखा है. यहाँ पे रास्ते देखे हैं, मतलब रीडेवलपमेंट देखा है, यहाँ पे मेट्रोज देखी है. मुंबई में भी मेट्रो नहीं है इस प्रकार जो मीरा भाईंदर में है. तो क्या होता है ना कि आदमी ने जो मेहता साहब ने एक डीपी प्लान सोच के रखा है मीरा भाईंदर को कैसे उनको बनाना है. अगर उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे सुरेश मात्री जी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, कैसे घर में अगर एक आदमी काम करता है तो उस पर बर्डन आता है घर पे. अगर सब लोग काम करेंगे तो घर पे बर्डन नहीं आता है. तो ऐसे अगर केंद्र में सरकार बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, अगर मीरा भाईंदर में बीजेपी सरकार आती है तो बहुत सपोर्ट मिलेगा मीरा भाईंदर को विकसित होने के लिए. कोई फाइल रुकेगी नहीं. मतलब किसी का बोलते ना, किसी का रोक टोक होगा भी नहीं. अच्छे काम के लिए किसी का रोक टोक वैसे भी होता नहीं है. अगर अच्छा काम कोई होता है तो सब लोग सपोर्ट ही करते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप बीजेपी को वोट करके आगे लाइए.
ये देखिए, सबको विकास की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है, ठीक है। तो आप बीजेपी को वोट कीजिए, उनको चुन के लाइए। जो भी कैंडिडेट सुरेश पात्रे जी है, ज्योति डिसूजा है, पूनम परमार है, संपत शेट्टी है, वैसे हर एक प्रभाग में बीजेपी कैंडिडेट खड़े हैं, तो सबको आप चुन के लाइए। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनने दीजिए, आप खुद ही देखोगे कि विकास कैसे होगा। थैंक यू। तो सभी लोगों को ये कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चुने, तभी ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकता है। मेरा वीरेंद्र शरण की रिपोर्ट।